गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे रेजोल्यूशन का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द थीफ स्टोरी, एक चोर की कहानी। इसकी समरी हम कल लिख चुके हैं और उसकी समरी जो है उसका वीडियो हम कल देख चुके हैं। अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। आई वॉज स्टिल ए थीफ, मैं उस समय एक चोर था। व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। एंड दो आई वॉज ओनली 15, और यद्यपि उस समय मैं केवल 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और उस समय मैं बहुत ही अनुभवी और एक सफल चोर था। देखिए, फेयरली सक्सेसफुल हैंड जो है ये एक एडजेक्टिव है जो आपको अर्थ अलग शो कर रहा है। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच, अनिल एक रेसलिंग मल्ल युद्ध का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25, वो लगभग 25 साल का था। ए टॉल, एक लंबा, लीन फेलो, एक दुबला पतला व्यक्ति। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और वो बहुत ही आसानी से विश्वास में आने वाला, काइंड, दयालु एंड सिंपल, और बहुत ही साधारण व्यक्ति था। इनफ फॉर माई पर्पज़, मेरे उद्देश्य के लिए बहुत ही पर्याप्त। अब देखिए, वो चोर था और इसीलिए वो क्या कह रहा है, मेरे उद्देश्य के लिए। तो चोर का उद्देश्य क्या होता है, किसी को धोखा देना। इसलिए अब वो क्या कह रहा है कि वो बहुत दयालु है, बहुत साधारण सा व्यक्ति था और आसानी से मेरी बातों में आने वाला व्यक्ति था। तो मेरे लिए वो एकदम उपयुक्त व्यक्ति था जिसको मैं धोखा दे सकता था। आई वॉज श्योर, मुझे पूरा विश्वास था, आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि मैं उस युवा व्यक्ति के विश्वास को बहुत ही जल्दी जीतने में योग्य हो जाऊंगा, मतलब जीत सकूंगा। यू लुक ए बाइट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, और इसीलिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आप तो कुछ कुछ पहलवान जैसे दिखाई देते हो। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, थोड़ी सी चापलूसी जो है वो मित्र बनाने में बहुत मदद करती है। तो मैंने भी वैसे ही किया। सो डू यू, ही रिप्लाई, तो उसने भी जवाब दे दिया, तुम भी वैसे ही दिखते हो, मीन्स तुम भी पहलवान जैसे दिखते हो कुछ कुछ। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, अब जब उसने ये बात कही तो एक क्षण के लिए तो मैं अपने सारे जो इरादे थे, पुट ऑफ फ्रेजल वर्ब है, उससे मैं पीछे हटने की सोचने लगा। बिकॉज, क्यों सोचने लगा ऐसा, क्योंकि एट दैट टाइम, उस समय, आई वॉज रैदर थिन, मैं बहुत ज़्यादा पतला था। अब पतले को हम पहलवान कह सकते हैं क्या, इसीलिए उसे लगा शायद वो उस पर व्यंग कर रहा है। वेल, ठीक है, आई सेड मॉडेस्टली, मैंने बहुत ही विनम्रता के साथ कहा। आई डू रेसल ए बाइट, मैंने कभी कभी थोड़ी सी जो है वो पहलवानी करता भी हूँ मैं। तो चलो, बात को आगे तो बढ़ाना था, तो उसने इस तरीके से बात को आगे बढ़ाया। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। हरि सिंह, हरि सिंह। अब उसने क्या बताया, हरि सिंह। ये हरि सिंह कौन था, चोर। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, क्योंकि मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़, क्योंकि नया नाम रखने से मैं पुलिस से और मेरे पुराने जो मालिक थे उससे मुझे बचा सकते थे। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। अनिल ने उन तेल मले हुए पहलवानों की बात करनी शुरू कर दी जो कि गुर्रा रहे थे और एक दूसरे को उठाकर पटक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास अब कुछ भी नहीं था कहने के लिए। अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से चला गया। आई फॉलोड कॉजली, और मैं भी सावधानी से उसका अनुसरण करने लगा। हेलो अगेन, ही सैड, और फिर उसने कहा दोबारा से हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और अब मैंने अपनी बहुत ही आकर्षक कर देने वाली मुस्कान उसके सामने प्रस्तुत की। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सैड, और फिर मैंने डायरेक्टली कह दिया कि मैं आपके लिए कुछ काम करना चाहता हूँ, मतलब मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, तो अब उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें इसकी कीमत नहीं चुका सकता हूँ। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, एक मिनट तो मैंने कुछ सोचा। परहैप्स, शायद,
आई हैड मिसजज माई मैन, शायद मुझसे आज गलती हो गई है जो मैंने इस तरह के व्यक्ति का चुनाव किया। आई आस्क, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे भोजन करा सकते हैं। कैन यू कुक, तो उसने पूछा क्या तुम खाना पका सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा से झूठ बोल दिया कि हाँ मैं खाना पका सकता हूँ। तो फिर उसने क्या कहा, इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम खाना बना सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो फिर मैं भी तुम्हें शायद भोजन करा सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान के ऊपर जो उसका कमरा था वो मुझे वहाँ ले गया। एंड टोल्ड मी, और मुझे कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में सो सकता था। बट द मील आई कुक दैट नाइट, परंतु वो भोजन जो उस रात को मैंने बनाया था, मस्ट हैव बीन टेरिबल, शायद बहुत ही ख़राब बना होगा, बहुत ही भयानक। देखिए भोजन भयानक नहीं होता है, ख़राब होता है, इसलिए बहुत ही ख़राब बना होगा। बिकॉज क्योंकि अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने उसे आवारा कुत्तों को डाला था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा था। बट आई जस्ट हैंग अराउंड, परंतु मैं वहीं पर ही खड़ा रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वहाँ पर मैं अपनी आकर्षक मुस्कान जो थी उसके सामने प्रदर्शित करता रहा, और वो भी बिना हंसे नहीं रह सका। तो इट मीन्स क्या हुआ, उसने मुझे वहीं रोक लिया। अब जाने के लिए कह दिया था कि खाना बनाना तो नहीं आता उसको, पर वो नहीं गया। तो उस मालिक ने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, इतना आकर्षित हुआ कि वो हंसने लगा। लेटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरे सिर पर थपथपाया एंड सेड, और कहा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना भी सिखाएंगे। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाया था। एंड सेड, और कहा, ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस, कि वो मुझे जल्दी ही पूरा वाक्य लिखना भी सिखाएंगे। एंड टू ऐड नंबर, और संख्याओं को जोड़ना भी सिखाएंगे। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उनका बहुत आभारी था। आई न्यू दैट, मैं जानता था, वंस आई कुड राइट, अगर मैं एक बार लिखना पढ़ना सीख जाऊँगा, लाइक एन एजुकेटेड मैन, एक शिक्षित व्यक्ति की तरह, देयर वुड बी नो लिमिट, तो फिर कोई सीमा नहीं रहेगी, टू वट आई कुड अचीव, कि मैं क्या क्या चीज़ें हासिल कर सकूँगा। सेकंड पेज पे आएंगे। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत ही सुहावना लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज, और फिर बहुत समय लेता सुबह के सामान को खरीदने के लिए, पूरे दिन के सामान को खरीदने के लिए। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1, और सामान्यतया मैं पूरे दिन में ₹1 लाभ का बचा लेता था। आई थिंक, मैं सोचता था, ही न्यू, कि वो जानता था। आई मेड ए लिटिल मनी, कि मैं कुछ रुपए कमा रहा हूँ। दिस वे, इस तरीके से, मतलब सब्जियों में 1-2 रुपये वो बचा लेता था। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, पर वो किसी प्रकार का भी कोई तर्क नहीं देता था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, अनिल जो था वो पैसे कभी कभार ही कमा पाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, एक हफ्ते वो रुपए उधार लेता, लैंड द नेक्स्ट, और अगले हफ्ते वो उधार चुका देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज न्यू चेक, और इस बार वो अपने नए आने वाले चेक के लिए बहुत चिंतित था। बट एज सून एट इट अराइव, पर जैसे ही उसका नया चेक आया, ही वुड गो आउट, वो बाहर गया, वो जाएगा, एंड सेलिब्रेट, और बाहर जाकर वो उन पैसों से पार्टी मनाएगा। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन, और ऐसा प्रतीत होता था मानो कि वो किसी मैगजीन के लिए लेख लिखता हो। ए क्वियर वे टू मेक ए लिविंग, ए क्वियर वे, एक अजीब तरीका अपनी आजीविका चलाने का। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन आ सकता है आपके शॉर्ट में, कि कौन सा था। ही रोट फॉर ए मैगजीन, रोट फॉर ए मैगजीन, ये क्वियर वे था उसका, तो ये ध्यान रखना है आपको। यस, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। वन इवनिंग, एक शाम, ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, छोटे से नोटों के बंडल के साथ वो घर आया।
सेइंग, और उसने कहा ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, कि उसने हाल ही में पब्लिशर को एक बुक बेची है। एट नाइट, रात को, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे उसने पैसे के जो बंडल थी उस बंडल को रखा, ये मैंने देख लिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, मुझे अनिल के लिए काम करते हुए 1 महीना हो चुका था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और शॉपिंग में धोखा देने के अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने अपने जो मेरा मुख्य कार्य था उस कार्य में कुछ भी नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और मेरे पास ऐसा करने का सारा अवसर था। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, क्योंकि अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी भी दी हुई थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग वहाँ आ और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और अब तक मिलने वाले व्यक्तियों में सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति अनिल ही था। मतलब इतने लोगों को उसने चीट किया, पर अनिल जो था सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था। एंड दैट इज़ वाई, और इसी कारण इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, उसे धोखा देना बहुत मुश्किल था। इट इज़ ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन, एक लालची व्यक्ति को धोखा देना बहुत आसान होता है, बिकॉज क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, क्योंकि वो योग्य होता है और वो उसको अफोर्ड भी कर सकता है कि उसको धोखा दिया गया है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, क्योंकि परंतु एक लापरवाह व्यक्ति को धोखा देना बहुत मुश्किल होता है। समटाइम्स, कभी कभी, शी डजंट इवन नोटिस, उसे तो पता ही नहीं चलता है ही इज़ बीन रॉब्ड, कि उसे धोखा दिया गया है, तो फिर मज़ा कहाँ। तो वो कह रहा है बहुत मुश्किल होता है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और जब उसे पता ही नहीं चलता है तो चोरी करने का, धोखा करने का सारा मज़ा जो है वो किरकिरा हो जाता है, सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पर अब वास्तविक काम करने का समय आ गया था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि मेरा तो अभ्यास छूट चुका है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं ये रुपए नहीं लेके जाता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, तो वो तो केवल इन पैसों को अपने मित्रों पर ही खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और आखिरकार वो मुझे पैसे भी तो नहीं देता है, सैलरी भी तो नहीं देता है। तो अब देखो उसने पूरा बना लिया कि अब क्या करेगा, अब वो चोरी करेगा, रुपए चुराएगा। अनिल वॉज असलीप, अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी से चंद्रमा की जो किरण थी वो फर्श पर पड़ रही थी। एंड फेल ऑन द बेड, और उसके बिस्तर पर भी पड़ रही थी। आई सेट अपॉन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठ गया। कंसीडरिंग द सिचुएशन, और उस स्थिति को मैंने समझने की कोशिश की कि वो जाग रहा है या सो रहा है। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं मैंने ले ली, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मुझे 10:30 की लखनऊ जाने वाली ट्रेन मैं पकड़ सकूँगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, और मैं कंबल के पास खिसकते हुए, आई क्रैप्ड टू द बेड, मैं बिस्तर के पास रेंगता हुआ चला गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बहुत शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन, उसका चेहरा बहुत ही स्पष्ट और एकदम साफ दिखाई दे रहा था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यद्यपि मेरे चेहरे पर बहुत निशान थे। दो माइंड वर मोस्टली स्कार्स, और यद्यपि मेरे जो निशान थे, जो मार्क्स थे, वो सारे दाग जो थे वो कटने के थे, चाकू से कटने के थे। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ गद्दे के नीचे मैंने सरकाया। सर्चिंग फॉर नोट्स, और मैंने हाथ सरकाकर नोटों को तलाशना शुरू कर दिया। व्हेन आई फाउंड दैम, और जब मुझे वो नोटबुक की गड्डी मिल गई, आई ड्रू दैम आउट विदाउट ए साउंड, बिना आवाज़ किए मैंने उसे निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल ने नींद में ही आह भरी। एंड टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी, और करवट बदलते हुए मेरी तरफ घूम गया। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं चौंक गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी से रेंगता हुआ कमरे से बाहर चला गया। देखिए इसमें रेंगने के 2 वर्ड आए हैं,
आपके जो सीन पैसेज आएगा, सिनोनिम वर्ड पूछा जाएगा, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। क्रॉल मीन्स और क्रैप्ट मीन्स, क्रैप्ट आया है आपके ऊपर तो वो आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट में अब व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर पहुँच गया। आई बिगिन टू रन, और तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मैंने नोटों की गड्डी अपनी कमर में लगा ली। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, और पजामा का जो स्ट्रिंग नाड़ा था उससे मैंने उसे बांध लिया। आई स्लो डाउन टू ए वॉक, अब मैंने अपनी चाल जो थी थोड़ी धीरे की। एंड काउंटेड द नोट्स, और फिर मैंने नोटों को गिना। 600 रुपी इन 50s, 50-50 के नोट थे और टोटल मिला के 600 रुपये थे। तो अब देखिए काउंटिंग कितनी, 12 नोट थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और 2, और अब मैं 1 और 2 हफ्ते के लिए तो इन पैसों से क्या कर सकता हूँ, एक अरब व्यक्ति की जैसे जो तेल व्यापारी होता है उसकी तरह अपना जीवन यापन कर सकता था। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुँचा। आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, तो मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदी थी। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और सीधा प्लेटफॉर्म पर चला जाता था। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस बस निकलने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, और अब बस उसे स्पीड लेना ही, गति लेना ही बचा हुआ था। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, और मुझे तो केवल अब एक डिब्बे के अंदर जंप लगाकर कूद कर चढ़ना ही था। बट आई हेजिटेटेड, पर मुझे हिचकिचाहट हुई। फॉर सम रीज़न, पता नहीं किस कारण से। आई कांट एक्सप्लेन, मैं नहीं समझा सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने भाग जाने का, वहाँ से दूर जाने का मौका जो था वो गंवा दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई। आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्ट प्लेटफॉर्म, तो मैंने उस खाली प्लेटफॉर्म पर अपने आप को अकेला पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे पास कोई उपाय नहीं था, कोई विचार नहीं था कि मैं रात कहाँ गुजारूँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई मित्र नहीं थे। बिलीविंग दैट, क्योंकि मेरा विश्वास था कि फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, कि मित्र जो होते हैं वो मदद करने के बजाय बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट करते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस, और मैं ये नहीं जानता था कि कोई व्यक्ति उत्सुक हो बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन, जब मैं स्टेशन के पास किसी छोटे होटल में कमरा लूँ तो कोई उत्सुक हो मेरे बारे में जानने के लिए, ये मैं नहीं जानता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड, और केवल वही व्यक्ति जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता था वो था वही व्यक्ति जिसको मैंने धोखा दिया था, जिसके पैसे मैंने लूटे थे। लीविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए। आई वॉक स्लोली थ्रू द बाज़ार, मैं बाज़ार से धीरे धीरे गुजरा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीव, मेरे चोरी के छोटे से कैरियर में। आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस, मैंने बहुत से व्यक्तियों के चेहरे जो हैं उनका अध्ययन किया था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अपना सामान उनको खोना पड़ता है, जब वो चोरी हो जाता है। दी मैन, तो वो बता रहा है कि लोगों के फेस से कैसा चलता है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची होता है उसके चेहरे से भय प्रदर्शित होता है। द रिच मैन शोड एंगर, और जो रिच मैन होता है, जो अमीर व्यक्ति होता है, उसके चेहरे से गुस्सा प्रकट होता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेशन, गरीब जो होता है वो तो स्वीकार ही कर लेता है, चलो मेरे भाग्य में ये नहीं थे। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, पर मैं अनिल के चेहरे को बहुत अच्छे से जानता था। वैन ही डिस्कवर द थेफ्ट, जब उसे पता चलेगा कि चोरी हुई है। वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, तो उसे केवल और केवल दुख ही होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, रुपए खो जाने का दुख नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास खो जाने का दुख होगा। तो देखिए विश्वास खोना सबसे बड़ा जो है अपराध होता है। हम किसी भी व्यक्ति जो हम पर विश्वास करता है उसका विश्वास हमें नहीं खोना चाहिए। ये हमें इस लेसन से मोरल मिल रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा विश्वास था उसे, और विश्वास जब खो जाता है तो अन्य व्यक्तियों के लिए भी वो बहुत दुखदायी होता है। देखिए लास्ट में हमें पता चलेगा, हम एंड पे आ रहे हैं अब। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान,
मैंने अपने आप को मैदान में पाया एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और वहाँ पर मैं बैठ। द नाइट वॉज चिली, रात ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, क्योंकि नवंबर का प्रारंभिक सप्ताह चल रहा था। एंड ए लिटिल ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और हल्की हल्की बूंदाबांदी, ड्रिजल हल्की हल्की बूंदाबांदी जो थी वो मुझे और भी परेशान कर रही थी। डिस्कम्फर्ट नुकसान, आराम का, आरामदायक का अपोजिट होता है। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और जल्दी ही तेजी के साथ बारिश होने लगी थी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, मेरा शर्ट और पजामा मेरी स्किन से चिपक गया, स्टक टू चिपकना। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी सी हवा जो थी वो मेरे चेहरे के पास से गुजरी। आई वेंट बैक टू द बाज़ार, मैं बाज़ार में दोबारा गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और घंटा घर जो था उसका आसरा लेकर, उसका सहारा लेकर मैं वहाँ बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी में मध्य रात्रि का समय हो चुका था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, अब मुझे अचानक से ही उन नोटों के बारे में याद आई। मैंने महसूस किया दे वर डैम फ्रॉम द रेन, बारिश की वजह से वो गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रॉबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। अब वो सोच रहा है, देखो सुबह शायद अनिल मुझे 2 या 3 रुपये दे देता कि जाओ सिनेमा मूवी देख के आ जा। बट नाउ आई हैड इट ऑल, पर अब तो मेरे पास सारे हैं। आई कुडंट कुक हिज मील्स, अब मैं उसके लिए खाना नहीं पका सकूँगा। रन टू द बाज़ार, बाज़ार भी नहीं जा सकूँगा। एंड लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, और अब मैं आगे से कभी भी पूरा वाक्य लिखना नहीं सीख सकूँगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम, मैं तो इन सभी बातों को भूल चुका था। इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी की खुशी में। अब देखो कितनी गलत बात है, एक चोरी के लिए उसने इतनी सब अपनी जो खुशियाँ थी उसको गवा दी। होल सेंटेंस, पूरा वाक्य। आई न्यू, मैं जानता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, शायद पूरा सेंटेंस अगर मुझे लिखना आता तो इन कुछ 100 रुपयों से भी ज़्यादा मैं एक दिन कमा सकता था। अब पढ़ने लिखने की बात आ गई है कि अगर वो शिक्षित होता तो शायद इनसे ज़्यादा वो कमा सकता था। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, चुराना बहुत आसान होता है, किसी भी व्यक्ति की कोई सामान चुराना बहुत आसान होता है। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और पकड़ा जाना भी कभी कभी बहुत आसान हो जाता है। बट बी ए रियली बिग मैन, पर वास्तव में एक बड़ा व्यक्ति, एक क्लेवर, एक चतुर व्यक्ति एंड रिस्पेक्टेड मैन, और एक आदरणीय व्यक्ति जो होता है वो समथिंग एल्स, वो शायद कुछ अलग ही होता है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, केवल और केवल लिखने और पढ़ने के लिए। देखिए नेक्स्ट बस हमारा एंड होने वाला है। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं बहुत जल्दी ही उस कमरे में बहुत ही उदास मन से पहुंचा। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अब आगे फिर से वो यही बोल रहा है कि किसी भी सामान को चुराना बहुत आसान होता है, पर बिना किसी को पता चले, अनडिटेक्टेड, बिना किसी को पता चले उसे वापस रखना उतना ही मुश्किल होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने शांति से चुपचाप दरवाज़ा खोला। दैन स्टूड इन द डोरवे, फिर दहलीज पर खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, बादल से युक्त उस चंद्रमा की रोशनी में। अनिल वॉज स्टिल असलीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बिस्तर के सिराने की तरफ रेंग कर गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ में नोट थी। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने उसकी अपने हाथ पर महसूस किया। आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट, मैं एक क्षण के लिए रुका। देन माई पाउच ऑफ द मैट्रेस, और मेरे हाथों को आखिरी छोर मिल गया। एंड स्लिप अंडर इट विद द नोट्स, और फिर मैंने वहाँ नोटों का जो बंडल था उसको स्लिप सरका दिया। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अगले दिन मैं बहुत लेट उठा ताकि अनिल जो है पहले से ही चाय बना ले, और वैसा ही हुआ, अनिल ने चाय बना ली।
ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी। अब उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ा रखा था। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर। उसकी उंगलियों के बीच 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक। मेरा मन जो था वो डर के कारण काँप गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। मुझे लगा शायद मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन। अब उसने समझाना शुरू किया, कल मुझे कुछ रुपए मिले थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब तुम्हें नियमित रूप से हर महीने सैलरी दी जाएगी। माई स्पिरिट अराउज। मेरा मन जो था वो जागृत हुआ। बट व्हेन आई टुक द नोट, पर जब मैंने वो नोट लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। मैंने देखा कि वो नोट जो था वो रात की बारिश की वजह से अभी भी गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड। और फिर उसने कहा, चलो आज हम वाक्य लिखना सीखेंगे। ही न्यू। वो जानता था कि मैंने नोट चुराए हैं। बट नाइदर हर लिप्स, पर ना ही उसके होठों ने, और नॉर हिज आइज, और ना ही उसकी आँखों ने, शोड एनीथिंग, किसी भी बात को प्रदर्शित किया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मैंने अनिल की तरफ अपनी आकर्षक कर देने वाली मुस्कान दिखाई। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और उसने भी मेरी तरफ स्माइल, मुस्कुराहट दर्शाई। विदाउट एनी एफर्ट, किसी भी प्रयास से के बिना। अब देखिए अनिल जो था कितना अच्छा व्यक्ति था। उसे पता चलने के बाद में भी उसने हरी सिंह की मदद की। तो यही होता है, हमें किसी की हैबिट बदलनी होती है तो हम उसकी हैबिट बदलें, ना कि उस व्यक्ति को ही बदल दें। थैंक यू।